जज हुमायूं दिलावर इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में सजा सुनाई थी। इन्हीं जज साहब ने हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को इनके बारे में एक ऐसी चीज मिली है, पूरी कोशिश में है कि इनकी तरह गर्दन मरोड़े। इनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिरफ्तार कर पाएगी? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज हम बात करेंगे एक केस की। केस है खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू में और केस रजिस्टर्ड है इस्लामाबाद में तैनात सेंट्रल जज 2 जज हुमायूं दिलावर के ख़िलाफ़। ये हुमायूं दिलावर कौन है ये तो आपको मालूम ही है। अब इन पे केस क्या है ये आपको बताते हैं। हुमायूं दिलावर का पहले आपको थोड़ा याद करवा दें, आपकी मेमोरी को रिकॉल करा दें। जनाब 5 अगस्त 2023 को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में सज़ा सुनाई थी इन्हीं जज साहब ने, जिसके बाद से वो जेल में हैं। अब 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है और ये वही जज साहब हैं जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज भी करती रही है। लंदन गए थे एक कोर्स पर, वहाँ भी इनका पीछा करती रही। इनके ख़िलाफ़ जो है मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें भी जगहों पर देती रही। इनका सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जाता रहा इनको, और मतलब पूरा इनके ख़िलाफ़ मामला एक महाज बनाए रखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को इनके बारे में एक ऐसी चीज़ मिली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पूरी कोशिश में है कि इनकी तरह गर्दन मरोड़े। और उससे क्या फ़ायदा होगा, जो बाकी केसेस हैं बानी PTI के, एक मैसेज भी जाएगा दीगर लोगों को कि बस ये देखें भाई हमारे हत्या आया तो इसे हम कर रहे हैं, चले हम भी पावर में, एक सूबे में ऑल दो, लेकिन पावर हमारे पास भी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। अब जब हमने अपने ज़राए से ही पता किया मामला है क्या, मामला है जनाब ये एक ज़मीन के हिस्से का, मतलब एक ज़मीन जज हुमायूं दिलावर, इनके वालिद, इनके 3 भाइयों पर यह मुकदमा एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा में दर्ज हुआ। मुकदमा ये है कि इन्होंने रजिस्ट्रार के साथ मिलकर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए एक ज़मीन का जो एक हिस्सा है, एक रकबा है, अपने नाम पर करवाया और एक अपनी कॉलोनी जो इनकी ऑलरेडी वहाँ थी उसके अंदर उसको अटैच कर लिया। और जज हुमायूं दिलावर साहब उस कॉलोनी के चीफ़ एग्जेक्टिव भी हैं और आजकल अली मीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ़ एग्जेक्टिव हैं। ये कॉलोनी के चीफ़ एग्जेक्टिव हैं और वह सूबे के चीफ़ एग्जेक्टिव हैं। तो जो सूबे के चीफ़ एग्जेक्टिव हैं उन्होंने कॉलोनी के चीफ़ एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला किया और कहा जनाब ये पूरा केस बनाए। एंटी करप्शन मुसद्दिक अब्बासी साहब मामले खसूसी हैं, वहाँ पर वज़ीर आला के केस बना और केस बनने के बाद इनके वारंट गिरफ़्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अब किस तरह से इनको गिरफ़्तार किया जाता है, क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिरफ़्तार कर पाएगी? क्योंकि जज साहब ने जो फ़ैसला दिया था, फ़ैसले के बाद बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, कहा गया इदारे के बंदे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे इन्होंने ये किया वो किया। बल्कि इनके एक साथी जज अबुल हसनात जुल्करनैन, जिन्होंने दीगर केसेस इमरान खान साहब के सुने, तो एक समाअत के दौरान उन्होंने हंसते हुए कह दिया था मेरे पे एतमाद रखें, मैं हुमायूं दिलावर नहीं हूँ। तो ये उनके साथी जज उनके बारे में कह रहे थे। तो मतलब उनका तासुर ये था कि भाई मैं हक और सच की बात करूँगा, वो जो करना था कर गए, इंग्लैंड चले गए, कोर्स के ऊपर वहाँ जाकर इंजॉय कर रहे हैं। बल्कि इंजॉय क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के आगे पीछे भाग रहे हैं। तो अब जनाब इन जज साहब को अब वारंट आ गए हैं, गिरफ़्तार करना एक बड़ा मसला होगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत इनको गिरफ़्तार कर पाएगी? गिरफ़्तारी होती है तो जुडिशरी का क्या रद्द अमल होता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको किस तरह देखता है? क्योंकि जो लोअर जुडिशरी है, हाई कोर्ट, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान किस तरह देखता है? एक हाजिर सर्विस जज हैं और सीधे का सीधा उनका तनाज़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उनके वारंट जो है जारी कर रही है। मुसद्दिक अब्बासी साहब जो वज़ीर आला के मामले खसूसी एंटी करप्शन के, वो इसके ऊपर जनाब इस पूरे केस को लीड कर रहे हैं, देख रहे हैं, बड़ी नज़र रखे हुए हैं। अब जज सेंट्रल इस्लामाबाद ये तैनात है, सेंट्रल 2। अब बानी PTI के केसेस अदालतों में हमने देखा, तोशाखाना वाला केस ऑल दो इसकी भी सज़ा मुअत्तल हो गई थी, लेकिन तोशाखाना 2 भी बना, वो सेंट्रल 1 अदालत में लगाया गया है वो पूरा मामला। कोई ना कोई केस और भी, ये जो नई कानून साजी हुई है, नैब तरामीम बहाल हुई हैं, तो शायद कोई और केस इन्हीं जज के साहब की अदालत में जा रहा हो। तो अभी जज साहब उस पर क्या फ़ैसला करेंगे, इनकी अदालत में वो केस जाता है कि नहीं जाता, या जब पिछले केसेस के ऊपर ये फ़ैसला दे चुके हैं 5 अगस्त 2023, जिसके बाद से बानी PTI जेल में है, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इनके साथ क्या करती है ये अब आप खुद देख सकते हैं और इसका मैसेज क्या जाएगा इस पर आप खुद अपने दिमाग से सोचें। थैंक यू सो मच।